जय हिंद जवानों। अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से और हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने से हो, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एयरफोर्स की गैर लड़ाकू की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है मेरे प्यारे भाई। ओनली मेल कैंडिडेट की यह भर्ती रहने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, क्योंकि ये ऑफलाइन भर्ती है। बहुत सारे जवानों को इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं चलता और आर्मी स्टडी के बहुत सारे जवान ऑलरेडी इस भर्ती के अंदर पिछली बार की जो आई थी उससे पिछले बार आई थी। नौजवान मेरे प्यारे भाई देश की रक्षा कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात है भाई, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान है। एग्जाम के अंदर आपको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ना है भैया, केवल 2 सब्जेक्ट और 2 ही ट्रेड पर यह भर्ती आती है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट जानकारी, क्या एज रहेगी, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म मेरे प्यारे भाई ऑफलाइन आपको कैसे भरना है, कहां भेजना है, और अच्छी बात यह है कि एडमिट कार्ड आने के 1 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो जवान इसके लिए एलिजिबल है, चुपचाप किसी को बिना बताए इसका फॉर्म भर देना, क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी इसके अंदर काम में आने वाली है। अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना मेरे प्यारे भाई। चलिए स्टार्ट करें जी, आ जाओ मेरे जवानों। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इनटेक 01/2027 और हर साल आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। हर साल मेरे प्यारे भाई ये भर्ती निकलती है, आपकी अग्निपथ योजना के अंतर्गत है मेरे प्यारे भाई। नॉन कॉम्पिटेंट की ये भर्ती रहती है, हिंदी में इसे गैर लड़ाकू भर्ती के नाम से मेरे प्यारे भाई हम जानते हैं। और इसके मेरे प्यारे भाई जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कल से आपको भेजना शुरू कर देना है, 1 अगस्त से। और ध्यान रखना 17 अगस्त मेरे प्यारे भाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 17 अगस्त तक आपको फॉर्म है वो भेज देना है। 17 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद आप भेजोगे, फॉर्म अगर नहीं पहुंचा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए कल से ही आप लोगों को लग जाना है मेरे प्यारे भाई, अच्छे से ईमानदारी से फॉर्म भर के डाक के द्वारा भेज देना है। 17 अगस्त से पहले आपका फॉर्म अगर पहुंच गया तो आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आपका मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन भी होगा। आप देखिए जो ऑफिशियल साइट है ना मेरे प्यारे भाई, यहां से ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, 17 अगस्त अंतिम तिथि है मेरे प्यारे भाई, 17 अगस्त 2026 याद रखना है। जन्म दिनांक की हम बात करें तो आपका जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मेरे प्यारे भाई इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छी बात यह है एज रिलैक्सेशन दिया है इसमें। पिछले बार यहां ऊपरी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष थी और इस बार देखिए भाई 22 वर्ष कर दी है इन्होंने, ध्यान रखना। तो ये अच्छी अपडेट है, एज रिलैक्सेशन भी इस भर्ती में मिला है मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए मेरे जवानों, अनमेरिड कैंडिडेट के लिए यह भर्ती है, ध्यान रखना। ओनली अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए यह भर्ती रहने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो सिंपल, अगर आपने 10th पास कर रखी है, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं मेरे प्यारे भाई, हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने से हैं, आप अगर सिंपल 10th पास है तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे भाई। फॉर्म भरिए अच्छे से और तैयारी कीजिए बढ़िया से और सिलेक्शन लीजिए मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो इसका फॉर्म बिल्कुल आप डालिए। आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 5 तो फूल जाता है आराम से, तो कोई दिक्कत ना है जी। आपका जो वजन है वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो कलर विजन अगर नॉर्मल है ना भाई, CP3 लेवल का अगर कलर विजन है नॉर्मल, अगर आपको दिखता भी है तो आप फिट हो। बाकी डिफेंस के अंदर कलर विजन वाले बच्चे नहीं जाते।
अगर आपका सपना है अपने बदन पर वर्दी लगाना और नॉर्मल कलर विजन, थोड़ी बहुत आंखें कमजोर भी है, तो भी आपको ये भर्ती सुनहरा मौका देती है कि आओ मिलकर करेंगे देश की रक्षा। मेरे प्यारे भाई, अगर हम आई की बात करें तो देखिए 6/6 बच्चे की नहीं होती, ध्यान रखना। 6 बाई जैसे 36 या 6/9, यहां पर अगर प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर से यहां तक का अगर आपका लेंस लगा हुआ है और आपकी आई है वो मेरे प्यारे भाई यहां 6/9 तक सुधार हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाना, ये नोटिफिकेशन लेके उन्हें बोलना कि इसके अकॉर्डिंग, ये वाला लेंस के अकॉर्डिंग देखो मेरी आंख है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं सेट, तो वो बता देंगे भाई आपको। बाकी जिसकी सही है उसको कोई दिक्कत ना है, थोड़ी बहुत अगर धुंधली है तो ये चश्मा लगा लेना, काम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखो कॉर्निया की सर्जरी है वो स्वीकार नहीं है मेरे प्यारे भाई। ओके, चलिए। इसके अलावा कान वगैरह में अच्छे से आपको सुनाई देना चाहिए, दांत वगैरह आपको ठीक होना चाहिए, क्योंकि दांत के कम से कम 14 पॉइंट है वो आपके होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। कुल मिला के दांत आपके अच्छे होने चाहिए, मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए। ओके, शरीर पर टैटू की बात हो रही है, परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। अगर धर्म से रिलेटेड टैटू है, इस तरफ टैटू है चल जाएगा, यहाँ टैटू है चल जाएगा, यहाँ बाकी बॉडी पर अगर है परमानेंट टैटू तो वो नहीं चलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें जो प्रोफाइल की हम बात करें तो 2 ट्रेड पर यह भर्ती होती है। एक होती है मेरे प्यारे भाई हॉस्पिटलिट स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण, कॉर्करी, कटलरी, परिस्तन आदि को संभालना, मेज कुर्सियों बिछाना, भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है भैया। तो ये अगर आपको काम, और ये तो आता ही है, कौन सा सीखने की जरूरत है भैया। हाँ, हम भी कर लेते हैं ये काम, आप भी कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक है हाउस कीपिंग स्ट्रीम। ऐसा नहीं है कि इनका कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ना जी ना, ये कह रहे हैं कि हम ये जो नॉन कॉम्बिडेंट के थ्रू आपको भर्ती करेंगे ना, तो ये आपसे काम करवाएंगे। हाउस कीपिंग स्ट्रीम में देखो मेरे प्यारे भाई, आपसे जैसे फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना, ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना मेरे प्यारे भाई। तो इनमें से कहीं पर भी आपकी ड्यूटी है वो लग सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ऐसा नहीं है कि ये सारे काम आए तभी आप इसमें भरोगे, सिखाएंगे अंदर आपको, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, मजा आता है कि यार ये काम मेरे लिए बड़ा आसान है, या मैं पहले भी करता था, या अब कर सकता हूं, ये सीख सकता हूं। तो ये 2 ट्रेड है, इनमें से जो आपको बढ़िया लगे वो आपको फोरम में मेरे प्यारे भाई सिलेक्ट करना है। क्लियर है जी? चलिए, इसके अलावा इनका ये कहना है जी कि हमने जो आपको अंतिम तिथि दी है, समय रहते आप अपना आवेदन हमारे पास भेजे। अगर आपने लेट भेजा या फिर जैसे जो जानकारी हम आपसे पूछ रहे हैं उसके अलावा कोई अन्य जानकारी के साथ आपने फॉर्म भेज दिया, तो हम आपका स्वीकार नहीं करेंगे। और एक से अधिक, ध्यान रखना, एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों को सभी जगह अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक ट्रेड के लिए ही अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि भैया मैं 4-5 सेंटर भेज देता हूं, ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई। ये आपके सेंटर रहने वाले हैं। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे भेजना है, मैं आपको बताऊंगा। सेंटर मेरे प्यारे भाई बहुत सारे हैं, कोई एक सेंटर नहीं है, बहुत सारे सेंटर है, बहुत सारे। मैं आपको नीचे एक पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा जिसमें सभी सेंटर की पीडीएफ आपको मिलेगी, और ऑफलाइन फॉर्म भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, आपको कौन से सेंटर पे फॉर्म भरना है, देखिए इन्होंने कहा है कि कौन सी ट्रेड में यहां पर पोस्ट है, कौन से सेंटर पर, तो इन्होंने बाकायदा लिखा है यहां पर। तो जो आपके नजदीकी सेंटर है, आप जहां से भी हो, जो आपका नजदीक सेंटर है उस सेंटर के लिए आपको भेज देना है। सेंटर बहुत सारे हैं, कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको नीचे अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक आप लोग देखना, बहुत सारे सेंटर है। तो जो भी आपके नजदीक है आप उस सेंटर पर भेज देना। बस ये देखते रहना उस सेंटर पर जिस ट्रेड का मैं अप्लाई कर रहा हूं उस ट्रेड की वैकेंसी है या नहीं। वैकेंसी इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती मेरे प्यारे भाई, लेकिन बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, पेपर देने जाते ही नहीं।
आर्मी स्टडी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने इस भर्ती में सिलेक्शन निकाला है। वो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते थे, इसका भी दे दिया, हो गया भैया, और क्या चाहिए बताओ। तो मैं आपको नीचे लिंक दूंगा जिससे आप अपना सेंटर देख लेना मेरे प्यारे भाई। अभी हम बात करेंगे फोरम की भी। ओके, चलिए। क्लास 10th है वो बच्चा पास होना चाहिए। इसके अलावा देखो, पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिक्कों को छोड़कर सिर पर बिना कोई टोपी लगाए हल्के रंग की पृष्ठभूमि के सामने का चित्र पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए, जिस पर उसका नाम और फोटो लेने की तारीख हो। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, आपका नाम होना चाहिए। जैसे आपने इस प्रकार की काली स्लेट कोई भी ली, ये तो काली नहीं है, लेकिन जहां से आप फोटो खिंचाओ, काली स्लेट के ऊपर आपका नाम, नीचे जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हैं वो डेट आपको डालना है। क्लियर है भाई? पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, बढ़िया साफ सुथरी फोटो, आपको ध्यान रखना 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो अभ्यर्थी जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो ध्यान रखना वो अपने माता पिता द्वारा सहमति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, और जो 18 वर्ष से अधिक है उनको स्वयं सहमति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। आप तो कर ही दोगे, लेकिन उससे छोटे वाले हैं वो अपने अभिभावक द्वारा एक सहमति प्रमाण पत्र है वो बनवा लेना। ओके मेरे प्यारे भाई, आवेदक को ध्यान रखना, आवेदक को आवेदन फॉर्म के साथ 10 रुपए का टिकट लगा हुआ अपने पते का एक लिफाफा संलग्न करना है। बस 10 रुपए की टिकट लगवाना है, कोई आपको ज्यादा स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ भी ना करवाना है। अब आ जाओ, आपका ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं भाई। इस प्रकार से आपको ऑफलाइन फॉर्म है वो भर के भेजना है। सर ये फॉर्म कहां मिलेगा? इस वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा। क्लियर है? या हमारी जो ऑफिशियल आर्मी स्टडी की जो वेबसाइट है armystudy.in, वहां पर भी मैं इसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, जहां से आपको अच्छा लगे डाउनलोड कर लेना। देखिए यहां पर आपकी फोटो लगाना है मेरे प्यारे भाई, पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो पर ध्यान रखना, जो आपका सिग्नेचर है ऐसे अटैच आपको सिग्नेचर कर देना है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? यहां पर स्ट्रीम अप्लाइड, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड आपको लिखना है। जैसे अभी ऊपर एड्रेस में हमने बात की थी ना भैया, आप इनमें से कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो उस ट्रेड का यहां पर आपको नाम लिख देना है। बाकी ये चीजें खाली छोड़ना है। कैपिटल में आपको भर देना है, पूरा फॉर्म इंग्लिश में भरना है कैपिटल में। ऊपर आपका नाम, यहां पर आपका आधार कार्ड, यहां फादर्स नेम, यहां आपको मेरे प्यारे भाई फादर्स नेम और लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम आपको लिखना है, और यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज लिखना है, आप कहां के रहने वाले हो, इंडियन है हम तो वो लिख देना भैया। अनमेरिड हो आप तो अनमेरिड लिखना है, क्योंकि मैरिड तो इसको भर ही नहीं सकते। बॉडी पर टैटू है या नहीं, यस या नो में जवाब देना है। एड्रेस डाल देना है। ईमेल आईडी पर ध्यान रखना, आपको मैसेज आएगा जैसे आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन है वो डालना है, आपके मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर परमानेंट आपको एड्रेस, आपका पिन कोड वगैरह सब डालना है, आपका पुलिस स्टेशन डालना है, और कहां तक आप पढ़े हो। जैसे 10th से तो डालना ही है, अगर आपने 12th कर रखी है तो वो बोर्ड और उसके सर्टिफिकेट नंबर है वो आप लोग ऐड कर देना यहाँ पर। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। लैंग्वेज वगैरह बाकी और भी आपसे चीजें पूछी जाएगी, तो आप सभी इतने पढ़े लिखे हो, आराम से अच्छे से मेरे प्यारे भाई सिग्नेचर वर्क करके डेट वगैरह डाल के, और फॉर्म आप 1-2 दिन के अंदर डाक के द्वारा मेरे प्यारे भाई भेज देना है आप सभी को। ठीक है जी, एकदम ठीक है। तो ये कंप्लीट, और ये उसके लिए है जो बच्चा मेरे प्यारे भाई 18 वर्ष से अबव वाला जो बच्चा है उसको यहाँ पर ये वाला फॉर्म भर देना है। और जो मेरे प्यारे भाई 18 वर्ष से कम वाला जो बच्चा है उसको ध्यान रखना, इस पर अपने पापा जी वगैरह के सिग्नेचर आपको खुद को अपनी जानकारी भर के इसके साथ में आपको अटैच कर देना है। क्लियर है? और ये है आपका एडमिट कार्ड जो वापस डाक के द्वारा आपको मिलेगा और मेल पर आपका मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फोटो चिपका देना है, यहाँ पर अपना ट्रेड, यहाँ पर कैपिटल नेम, आधार कार्ड लिख देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका प्रॉपर एड्रेस वगैरह डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर खाली छोड़ देना। यहाँ पर आपको मेरे प्यारे भाई जो आपको ऐसा लगे कि यार सर ये अलग पॉइंट है मेरे पास है नहीं, वो खाली छोड़ देना, क्योंकि टाइम वगैरह कब होगा, एग्जाम कहां पर होगा, वो आपको मेरे प्यारे भाई जो भी यूनिट आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे वो प्रॉपर यहाँ डिटेल फिलअप करके वापस डाक के द्वारा आपके पास भेजेंगे। तो इन दोनों को अलग अलग एक ही लिफाफे के अंदर डाल के आपको भेजना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? और 10 रुपए की इस पर बढ़िया टिकट लगवा लेना। ओके,
और कोई जानकारी आपके लिए मेरे प्यारे भाई? हाँ, एग्जाम पैटर्न लिखित परीक्षा की है, वो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ। चलिए, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र पर लिखित परीक्षा की तिथि, स्थान और समय लिखा होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लिखित परीक्षा के लिए नियत समय पर रिपोर्ट करें और प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें। लिखित परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए कुछ आपको दस्तावेज भी लाने हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, आपका मेरे प्यारे भाई आधार कार्ड वगैरह है वो भी आपको लेके जाना है। ओके, चलिए। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, ठीक है, मार्कशीट भी है, वो भी आप एग्जाम सेंटर उस समय ले जा सकते हैं कंफर्म करने के लिए। और लिखित परीक्षा आपकी स्टेज 1 के अंदर होगी, ध्यान रखना। इस बार एग्जाम पैटर्न में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है पिछले बार के मुकाबले। देखिए, अभ्यर्थी को मेरे प्यारे भाई न्यूनतम यहां 5 अंक लाना जरूरी है। जैसे देखो, सामान्य अंग्रेजी के कक्षा 10 लेवल के 15 क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार 10 ही क्वेश्चन आए थे, इस बार 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। कम से कम आपको पास होने के लिए 5 अंक लाना जरूरी है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके के मेरे प्यारे भाई 15 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन लाना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करेंगे, पिछले बार वाला एग्जाम कब तक हुआ था। टोटल आपका 30 नंबर का पेपर होगा और 30 में से मेरे प्यारे भाई उत्तीर्ण अंक जो रखे गए हैं वो यहां पर आपके रखे गए हैं 15, यानी 30 में से 15 अंक तो आपके आने जरूरी है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपके 5 आना जरूरी है, जीके में आपके 5 आना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, 30 में से कम आप 25, 28, 27 का स्कोर करोगे, मतलब लगभग 30 में से बहुत सारे बच्चे 30 भी ठोकेंगे, 10 लेवल का एकदम लल्लू आसान पेपर आता है, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है जी। अगर मैं बात करूं कि सर हमारा पेपर कब तक होगा, तो मेरे जवानों देखिएगा, अगर मैं पेपर की बात करूं तो पिछले बार वाला डाटा है, पिछले बार 7-8 फरवरी के आसपास इसके जो बच्चों ने फॉर्म भेजना शुरू किए थे, 23 फरवरी लास्ट डेट थी, उसका जो एग्जाम है ये 30 और 31 मार्च को करवा लिया था, एक महीने बाद। तो 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो आप मान के चलिए सितंबर लास्ट तक इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लेंगे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में। और पिछले बार 6 जून को इसका रिजल्ट भी आ गया था। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। आगे चलो मेरे प्यारे भाई, आगे चरण 2 के अंदर फिर आपका फेज 2 होगा मेरे प्यारे भाई, जिसमें जो बच्चे चयन हो जाएंगे उनका ध्यान रखना, आपका फिर फिजिकल वगैरह चेकअप होगा, जिसमें आपकी हाइट वगैरह है, आपकी पीएफटी वगैरह है, ये सारी चीजें चलेगी। आपसे दौड़ करवाई जाएगी 1600 मीटर की, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय है, वो पूरा मेरे प्यारे भाई प्रॉपर यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 मिनट में 10 पुशअप्स लगवाएंगे, 1 मिनट में 10 सिटअप्स लगवाएंगे, 1 मिनट में 20 उठक बैठक है वो आपसे लगवाएंगे मेरे प्यारे भाई। और इन सब के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फेज 2 उतना कठिन नहीं है, आप एग्जाम निकाल दो, उसके बाद आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। कोई भी स्ट्रीम में अगर आप कार्य करने के लिए अनिच्छा जताते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जी। बिल्कुल, हमें जॉब की जरूरत है यार, हम तो करेंगे मन लगा के काम, काहे को दिक्कत है। तो ये आपके कार्य है, फुल नोटिफिकेशन को आराम से आप लोग पढ़ लेना मेरे प्यारे भाई। और बाकी देखिए, मेडिकल में आपकी और भी चीजें चेक होती है, जैसे आपका ब्लड हिमोग्राफ चेक होता है, प्लेटलेट्स वगैरह चेक होती है, यूरिन चेक होता है, ब्लड शुगर चेक होता है, कोलेस्ट्रोल है, एलएफटी है, आरएफटी है, ये सब चेक होते हैं। आपका चेस्ट वगैरह है, ईसीजी वगैरह है, तो ये सब आपके मेडिकल में चेक होते हैं। अब बात कर लेते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि तैयारी के लिए कोई अलग से बैच लेने की जरूरत ना है। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चीजें तो वही आना है मेरे प्यारे भाई। अगर कोई आर्मी का बच्चा है, आपको अगर नॉर्मल इंग्लिश आती है, जीके तो आपका ऑलरेडी अच्छा है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप डाउनलोड करना, यहाँ न्यू कोर्स में जाके हमारा जो गरुड़ बैच है एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट, इस बैच को ज्वाइन करना है। इस बैच में आपको केवल इंग्लिश और जीके की क्लास लेना है, बस यही चीजें आती है। और जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो अपना बढ़िया से फॉर्म भर दो मेरे प्यारे भाई, आपकी तैयारी ऑलरेडी बढ़िया वाली चल रही है, तो कोई दिक्कत ही ना है। इस वीडियो के नीचे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड ऑफलाइन फॉर्म का जो लिंक है वो मिल जाएगा, डाउनलोड करके और भेज देना कल परसों के अंदर मेरे प्यारे भाई। अच्छे से तैयारी करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू,
जय हिंद मेरे प्यारे भाई।